साथियों, स्वागत है आपका क्राइम कहानी में। और मैं आपके साथ शिवम। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मछरेटा क्षेत्र में हुए एक ऐसे कांड के बारे में जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मालूम हो कि एक शिक्षिका जो कि मुख्य रूप से लखनऊ जनपद की निवासी थी और मछरेटा क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक थी। वहाँ पर प्रतिदिन आना जाना था उनका, और शायद कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने उनका पीछा शुरू कर दिया। मालूम हो कि मामला किसी भी उससे जुड़ा होता, इसको लोग अभी तक नहीं समझ पाए। लेकिन जो कहानी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि काफ़ी हद तक उनके साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि कहानी वर्ष 2009 का होता है और 10 सितंबर का वो दिन था जब शिक्षिका रोज की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकलती हैं। सारे बच्चे स्कूल में इंतजार कर रहे होते हैं कि मैम आएंगी और मुझको पढ़ाएंगी। इधर जो शिक्षिका के घर में जो सदस्य होते हैं उनको भी पता होता है कि वो पढ़ाने के लिए वहाँ पर गई हुई हैं। मालूम हो कि मछरेटा क्षेत्र से महज मछरेटा जो कस्बा पड़ता है वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। सुनसान क्षेत्र रास्ता होता है वो, और वहां से वो शिक्षिका गुजर रही होती है। तब तक उनको एक युवक नजर आता है जो कि उनसे कुछ बातचीत करने लगता है। अब शिक्षिका के साथ में क्या बातचीत होती है इसका तो न पुख्ता सबूत पुलिस के पास भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इतना तो जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं उनकी ओर से ये दावा किया गया है कि उनसे शिक्षिका के बीच काफी देर तक बातचीत होती है। मामला यहीं पर नहीं खत्म होता। इसके बाद जो व्यक्ति उनको मिलता है वो उन्हें मदद और वाहन मुहैया कराने के बहाने अपने साथ कुछ दूरी तक ले जाता है, जहां पर तीन साथी अन्य मिलते हैं और तीनों मिलकर के उस शिक्षिका के साथ में घिनौनी हरकत शुरू कर देते हैं। मालूम हो कि यहीं पर इन दरिंदों की दरिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि शिक्षिका के साथ बलात्कार और रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद जब दरिंदों का इतने से जी नहीं भरता तो वो शिक्षिका की निर्मम हत्या कर देते हैं और उसके चेहरे को तेजाब से जलाने के बाद उसी गन्ने के खेत में उसी रात फेंक कर चले जाते हैं। मालूम हो कि 10 सितंबर की ये वो रात थी जो शायद सीतापुर जिले की पुलिस के लिए एक काली रात के तौर पर साबित हो रही थी। और इस हत्या के मामले में न तो कोई गवाह था और न ही कोई ऐसा सबूत जिसके जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती। तो कहानी आगे बढ़ती है। 11 सितंबर की सुबह जब कुछ गांव के ग्रामीण वहां से गुजरते हैं तो उनको लगता है कि इधर गन्ने की तरफ कोई गया हुआ है, लेकिन फिर भी वहां तक जाने की कोई हिमाकत नहीं करता है। दूसरी तरफ इधर शिक्षिका के परिजन जब शिक्षिका शाम को घर नहीं पहुंचती है प्रतिदिन की भांति तो उनको परेशानी होती है। और उस शिक्षिका की उस समय मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 4 साल थी वो भी काफ़ी परेशान होती है अपनी माँ के बगैर। लेकिन फिर भी जो परिजन है वो उसको सांत्वना देते हैं कि शायद कहीं किसी मित्र के यहाँ या फिर कहीं किसी रिश्तेदारी में शिक्षिका ठहर गई होंगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। स्कूल के जो शिक्षक हैं वो भी लगातार शिक्षिका की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस शिक्षिका का कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसके बाद बात आगे बढ़ती है और मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है। जैसे ही शिक्षिका के गायब होने की खबर शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन तक पहुंचती है तो वो भी सकते में आ जाते हैं और आनन फानन जैसा कि उत्तर प्रदेश में साधारणतः केसों में होता है कि मामले की गुमशुदगी दर्ज करा दी जाती है। मामले की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी जब शिक्षिका का कोई सुराग नहीं मिलता है तो इधर कुछ ग्रामीण उन्हीं खेतों की ओर जाते हैं जहां पर एक शव मिलने की खबर मछरेटा क्षेत्र की पुलिस को मिलती है। मालूम हो कि मछरेटा में उस समय जो तत्कालीन पुलिसकर्मी तैनात थे वो सारे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं और काफी प्रयास के बाद में उस शिक्षिका के शव की शिनाख्त उसके परिजन कर पाते हैं, क्योंकि चेहरे को बुरी तरीके से दरिंदों की ओर से जला दिया गया था।
इसके बाद में जो पुलिस की फाइलों की जांच है और तैयारी है वो शुरू होती है और लगातार कड़ियां खुलकर सामने आती हैं, जिसमें एक प्रमुख नाम आता है जिसका नाम सुरेश बाबा उर्फ चैंपियन बताया जाता है। मालूम हो कि सुरेश बाबा उर्फ चैंपियन के बारे में अगर बात करें तो सुरेश बाबा उर्फ चैंपियन एक ऐसा दरिंदा था जो कि गांव वालों ने जिसका बहुत पहले ही बहिष्कार कर दिया था और वो गांव के किनारे रहा करता था। एक छोटी सी कुटिया बनाई थी उसने और वहीं पर रहता था, जिसके साथ में कुछ गांजा आदि सेवन करने वाले जो अन्य 3-4 लोग थे वो भी वहां पर मौजूद रहते थे। और इन्हीं ग्रुप के लोगों ने शिक्षिका के साथ में दरिंदगी की, ये बात सामने आती है और उसकी निर्मम हत्या कर दी। आपको मालूम हो कि जैसे ही इस बात की जानकारी मछरेटा पुलिस को मिलती है तो पुलिस के आला अधिकारी भी फौरन मौके के लिए रवाना होते हैं और दबिशों की शुरुआत की जाती है। मालूम हो कि काफ़ी दिन तक पुलिस खाक छानती रहती है लेकिन आरोपियों की जो तलाश है वो पूरी नहीं होती। इसके बाद में जब पुलिस के आला अधिकारी है जिसमें डीजीपी, आईजी रेंज, उनकी ओर से जब इस मामले पर एक्शन लिया जाता है और पुलिस अधीक्षक सीतापुर को सख्त चेतावनी दी जाती है कि अगर 4 दिन के अंदर आरोपी नहीं पकड़े गए तो फिर आप लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। खुद पर कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस आनन फानन इस मामले में तकरीबन 8 लोगों को गांव से पकड़ती है, लेकिन जो जांच है, विवेचना है, सच छिप नहीं सकता, ये बात सामने आती है और 4 लोगों को इस मामले में दोषी पाया जाता है। मालूम हो कि पुलिस अपनी फाइलों में 4 लोगों को आरोपी बनाती है, जिसमें सुरेश बाबा उर्फ चैंपियन को मुख्य आरोपी माना जाता है। इन सभी को न्यायालय में पेश किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद में कहानी यूं बढ़ती है कि सुरेश बाबा उर्फ चैंपियन अपनी जमानत हाई कोर्ट से करवाता है और किसी भी उसका हवाला देकर के समस्या का वो जेल से छूट जाता है। इसके बाद वो काफ़ी दिनों तक फिर बाहर रहता है और बात आती है 2021 में। आपको मालूम हो कि 2021 में वो 30 सितंबर को आरोपी को पुलिस पकड़ती है। 30 सितंबर को पकड़ने के बाद में उसको न्यायालय में जब पेश किया जाता है तो न्यायालय से उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मालूम हो कि उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद जहां पीड़िता के जो परिजन हैं उनके परिजनों के दिल को कुछ ठंडक पहुंचती है, तो वहीं पुलिस भी राहत की सांस लेती है और शायद ये मामला एक मिसाल बन सके कि जो भी आने वाले लोग हैं वो इस तरीके के कृत्य ना करें और जहां तक है अपने समाज और देश को शिक्षित करें।